कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र के जवाब में भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी जी हैं। गोस्वामी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। रिवाज बदलने के लिए जो आपने आज संकल्प पत्र जारी किया है, कितनी उम्मीद नजर आ रही है? 100% रिवाज बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे और आज का संकल्प पत्र जो है वो हिमाचल के इतिहास में स्वर्णिम संकल्प पत्र के रूप में जाना जाएगा। नड्डा जी ने आज 22 मुख्य बिंदुओं पर जो है वो चर्चा की है। उसमें महिलाओं के ऊपर 11 बिंदु हैं जिनमें महिलाओं पर फोकस किया गया है। आपको क्या लगता है कि महिलाएं बीजेपी के साथ जो है इन बिंदुओं को लेकर कहां तक जाएंगी, और क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण का जो बात करती रही है बीजेपी, इससे पूरा होगा? वो बिल्कुल होगा। जो 11 स्त्री संकल्प पत्र को भी पहली बार घोषणा पत्र में शामिल किया गया और उसमें जो 11 बिंदु लिए गए हैं उसमें बेटियों का जो है शैक्षणिक विकास होगा, उनको शैक्षणिक विकास के साथ साथ उनको आर्थिक और सामाजिक विकास की वार्ता लिखने वाला भी ये घोषणा पत्र है। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो इस घोषणा पत्र में, वैसे तो 11 के 11 बिंदु बहुत महिलाओं के सशक्तिकरण के एक नई वार्ता लिखेंगे, लेकिन जो 33% आरक्षण नौकरियों में महिलाओं को मिला वो सचमुच हिमाचल के विकास में महिलाओं के योगदान को बढ़ाएगा, उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने में अहम भूमिका निभाएगा। और आरक्षण जो है वो बाकी आरक्षणों के बीच में ही आरक्षण दिया जाएगा 33% जैसे बाकी आरक्षण दिए जाते हैं। तो बहुत अच्छी घोषणा है और निश्चित रूप से इससे सचमुच महिलाएं जो है, जो मैंने पहले कहा कि हिमाचल के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले टाइम में निभाने वाली है। कांग्रेस ने भी जो है 1500 रुपए देने का वायदा महिलाओं के साथ किया है, तो क्या इसका काउंटर है ये जो आपने घोषणा की है महिलाओं के लिए? इसका काउंटर नहीं है। हमारी सरकार, आपको पता है, केंद्र में पिछले 8 वर्षों से काम कर रही है और प्रदेश में 5 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने पहले भी महिलाओं के लिए हजारों योजनाएं लाई हैं। बेटी बचाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, सुकन्या समृद्धि योजना है, गृहिणी सुविधा योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, हिमकेयर योजना, आवास योजना, सब योजनाएं कहीं ना कहीं महिलाओं के विकास से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जिस जो घर समृद्ध होता है, खुशहाल होता है, उस घर की महिला भी समृद्ध और खुशहाल होती है, और जिस घर की महिला समृद्ध और खुशहाल होती है उस घर में नया श्वास होता है, नई खुशी होती है, नई उमंग होती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के विकास को महिलाओं के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए डबल इंजन की सरकार ने ऑलरेडी बहुत काम किया है। उस विकास की गाथा को आगे बढ़ाने में और सबल बनाने में ये जो संकल्प, स्त्री संकल्प पत्र, उसको शामिल किया गया है। ये जो पिछली घोषणाएं थी उनको और सबलता देने के लिए जो है ये स्त्री संकल्प पत्र लाया। और मुझे लगता है, मैंने पहले ही कहा कि महिलाओं के विकास की एक नई वार्ता हिमाचल में लिखेगा। जो आपने कांग्रेस की 1500 रुपए की बात कही, तो कांग्रेस पार्टी तो पिछले मैंने पहले भी कहा कि 65 वर्षों से देश में इनका शासन रहा है, 56 वर्ष से अधिक प्रदेश में रहा है। तो ये घोषणाएं करने वाली पार्टी है, उनको अमली जामली थोड़ी ना बढ़ाती है। घोषणा पत्र तो इनके लिए मात्र लोगों को लोगों के साथ छलावा करने का एक प्रपत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी घोषणा की है उसको अमली जामा बनाया है, उसके जमीन पर उतारा है। मैं हैरान होती हूँ कि आज़ादी के 76 वर्ष के बाद भी महिलाओं की कीमत कांग्रेस के पास मात्र 1500 रुपये है क्या? आज हमारे देश की बेटियां गणतंत्र परेड में आगे बढ़कर उसकी अगुवाई कर रही हैं, राफेल जैसे आधुनिक विमान उड़ा रही हैं, आज सीमा पर खड़े होकर देश की सेवा में मुख्य भूमिका निभा रही हैं, आज विदेश मंत्री, गृह मंत्री, आज रक्षा मंत्री बनकर, आज राष्ट्रपति बनकर, देश के विकास में महत्वपूर्ण MP MLA बनकर इस बार लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी में और खास विशेष रूप से राज्यसभा में हमारी संख्या इतनी बड़ी है, राज्यसभा में MP के रूप में। तो देश के प्रधानमंत्री तो महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का पहले ही बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके हमारी एक तरफ हम जल नभ वायु में हम लोग अपना पंखों की उड़ान भरने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ हमारी कीमत 1500 रुपये।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो योजनाएं की हैं, वो घोषणाएं लाई हैं जो पहले भी लाई हैं और अब इस घोषणा पत्र में भी लाई हैं, जो महिलाओं के विकास की नींव रखेगी, उनको समाज के साथ मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जो प्रेरित करती हैं, उनको आगे लाने का प्रयास करती हैं, उनको निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाती हैं, वो योजनाएं लाई हैं। बावजूद इसके जो है महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में मात्र 6 टिकट जो है बीजेपी ने दिया है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, हमारी जो संगठनात्मक हमारे जो संगठन का दायरा है उसमें तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा महिलाओं को दायित्व दिया गया है। सचिव है, आपकी पदाधिकारी है, उपाध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे पद दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र दोनों अंतर होता है। मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसे चेहरे को आगे ले आएंगे जिसका समाज में जो है, जिसको समाज पहचानता ना हो, जिसके समाज जिसके बारे में जागरूक ना हो, कि आप उसको मत देंगे? तो राजनीति में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और इसमें ये भी देखना पड़ता है कि वो महिला जीतने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी रखती है कि नहीं रखती है। मुझे तो पिछले विधानसभा में 8 दिनों में इलेक्शन लड़ाया गया था, तो क्योंकि चेहरा देखा जाता है राजनीति में और वो उसमें सक्षमता, जीतने की सक्षमता देखी जाती है। उसी चीज़ को राजनीतिक क्षेत्र अलग होता है, लेकिन राजनीतिक रूप से हम लोग जो हैं वो सक्षम हो, ये काम भी अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, तो दिवंगत प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने हम लोगों को 50% आरक्षण दिया था और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसी के फलस्वरूप तो आज महिलाएं राजनीतिक रूप से सक्षम हुई हैं और मुझे लगता है स्थानीय निकाय में जो चेहरे उभर के आ रहे हैं, आने वाले टाइम में वो विधानसभा में पहुंचकर हिमाचल के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये काम भी किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल, तो महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जो काम किया है वो भाजपा ने किया है और इस बार का जो भी संकल्प पत्र है वो महिलाओं को ध्यान में रखकर जारी किया गया है।